बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.6 है। यहाँ तक हम लोगों ने कहाँ तक सॉल्व किया है? आई थिंक क्वेश्चन 1 का पार्ट 8 यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं, 1.1 से लेके 1.5 तक। और 1.6 क्वेश्चन 1 पार्ट 8 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। बाकी रिमेनिंग वर्क हम लोगों ने आज सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। हमारे पास पेंट में हम नई फाइल ले लेते हैं। थोड़ा हम तेज चलते हैं ताकि हमारा टाइम थोड़ा सेव हो, हम जल्दी आगे बढ़ सकें। क्योंकि हम लोगों ने देखा जाए तो इतना कुछ कोर्स कवर नहीं किया। सिर्फ चैप्टर 1 कवर हुआ मैथमेटिक्स का, उसके अलावा बाकी 1-2 लेक्चर हैं। और फिजिक्स के अंदर भी चैप्टर 1 ही कवर हुआ है, उसके अलावा और कुछ भी कवर नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने बहुत तेजी से इंशाल्लाह ऐसा ऐसा कोर्स को कवर करना है, ताकि जो ग्रुप था उसका सही मायने में फ़ायदा तब हो जब हमने कोर्स को पढ़ा हुआ हो। ठीक है, ज़्यादा पढ़ा हुआ हो, कम से कम 4-5 चैप्टर तो हो चुके हो। एनीवेज, what we are going to solve right now, question number 1, part number 9, 1 bit number 9। let's see क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 3, -7 डिवाइडेड बाय 3, 2। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल यानी कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म के अंदर। तो ये क्या बन जाएगा? 3 - 7 आयोटा। ठीक है, अब ये किससे डिवाइड हो रहा है? नीचे कौन सा नंबर है? डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा, यानी कि रियल नंबर, रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट 2 है। यहाँ पे रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट -7। तो 3 - 7 आयोटा और ये 3 + 2 आयोटा। बस इनको सॉल्व करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए बुक के अंदर बाकायदा फॉर्मूला भी मौजूद है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग नॉर्मल अलजेब्रा मेथड, और वैसे ही डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर जो टर्म डिवाइड हो रही है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो 3 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा? 3 - 2 आयोटा। इससे मैंने किया मल्टीप्लाई और इसी से मैंने डिवाइड कर दिया, यानी कि 3 - 2 आयोटा से। इन सबको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, जब भी हम ऐसा करेंगे तो हमेशा नीचे फॉर्मूला बन जाएगा a + b × a - b का, जिसको अप्लाई करेंगे और ऊपर 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। राइट, सॉल्व करते हैं। तो 3 × 3 - 2 आयोटा, यानी कि ये 3 जो है ना, 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। और उसके बाद -7 आयोटा, इट विल ऑल्सो मल्टीप्लाई विथ 3 - 2 आयोटा। और नीचे बन जाएगा फॉर्मूला a + b × a - b का a² तो a यहाँ पे मेरा 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो b मेरा यहाँ पर 2 आयोटा है, तो 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 आयोटा पे होल पे स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया a + b × a - b, a² - b² सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 3 9। 3 × -2 आयोटा क्या बन जाएगा? -6 आयोटा। उसके बाद -7 आयोटा इंटू 3 क्या बन जाएगा? -21 आयोटा। और उसके बाद -7 आयोटा इंटू -2 आयोटा, कि दोनों साइन नेगेटिव, आंसर आएगा प्लस का 7 × 14, प्लस का 14 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। क्या आ गया आंसर? अच्छा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9 और -2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। क्या आंसर आ गया? अच्छा, -6 और -21, -27 आयोटा बन जाएगा। तो ऊपर क्या बन जाएगा? 9 -27 आयोटा और +14। कहीं भी आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा तो आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, वैल्यू पुट कर देंगे। और नीचे क्या बन जाएगा? 9 - 4, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। मर्जी सॉल्व करेंगे, लेट्स सी क्या आंसर आएगा। अब आ जाएगा 9 -27 आयोटा, अच्छा +14 इंटू -1 क्या बन जाएगा? माइनस का 14। और नीचे क्या बन जाएगा? 9 -4 इंटू -1, 9 प्लस का 4 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा 9 -14 आंसर आ जाएगा -5। तो ये बन जाएगा हमारे पास -5 और -27 आयोटा। और नीचे क्या आ जाएगा? 9 + 4 13।
तो 13 यहाँ पे दोनों से डिवाइड हो रहा है, दोनों को हम अलग अलग दे देंगे, यानी कि -5/13 को अलग कर दिया और -27/13 आयोटा को अलग कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, रियल पार्ट बन गया -5/13, और जो कुछ भी आयोटा के साथ है वो क्या बन जाएगा, हमारा इमेजनरी पार्ट बन जाएगा, वो बन जाएगा -27/13। लेट्स सी यही आंसर है कि नहीं है, आंसर भी मैंने आगे ही खोला हुआ है। -5/13 और -27/13, इसको वापस ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दिया है। तो बुक में आंसर को वापस कैसे लिख दिया है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दिया है, यानी कि -5/13। तो बात जहन में रखिए, जब भी हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो आयोटा को शो नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। और ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा सेकंड वाली टर्म इमेजनरी टर्म ही होगी। ठीक है, हाँ वैसे अगर हम वैसे लिखे तो हम आगे पीछे कर सकते हैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा फर्स्ट पार्ट रियल पार्ट होगा और सेकंड पार्ट इमेजनरी पार्ट होगा। अब जरा हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 4,5 यानी कि 4 + 5 आयोटा, इसे मैं वापस कन्वर्ट कर रहा हूं मैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म के अंदर। तो 4 + 5 आयोटा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 2, -3 यानी कि 2 - 3 आयोटा, तो ये डिवाइड हो रहा है 2 - 3 आयोटा से। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हो, तो जो टर्म नीचे होती है मैं उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ। नीचे क्या लिखा हुआ, 2 - 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, 2 + 3 आयोटा। तो मैं इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 + 3 आयोटा से, और डिवाइड भी कर दूंगा इसे 2 + 3 आयोटा से, जो कि नीचे वाली टर्म का कॉन्जुगेट था। और जब भी हम ऐसा करेंगे तो हमेशा नीचे a - b × a + b ये वाला फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला मैं रिवर्स भी लिख सकता हूँ, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, आमतौर पे फॉर्मूला ये होता है a + b × a - b इट इज इक्वल टू a² - b²। ठीक है, तो ये टर्म आगे पीछे भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो a + b × a - b = a² - b² या फिर a - b × a + b = a² - b²। तो हमेशा नीचे फॉर्मूला बनेगा और ऊपर दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो ऊपर के दोनों ब्रैकेट करते हैं मल्टीप्लाई। तो पहले 4 × 2 + 3 आयोटा, उसके बाद +5 आयोटा × 2 + 3 आयोटा, और नीचे अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला a² - b²। तो a मेरा 2 है तो 2 का स्क्वायर -b² तो b मेरा 3 आयोटा, तो 3 आयोटा का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं जी। अब 4 × 8 क्या बन गया, ये 8। और 4 × 3 आयोटा क्या बन जाएगा, 4 × 3 = 12 आयोटा। तो ये बन गया 8 + 12 आयोटा। उसके बाद 5 × 2 5 आयोटा × 2 10 आयोटा, ये बन जाएगा प्लस का 10 आयोटा। और आखिर में 5 आयोटा × 3 आयोटा 15 आयोटा स्क्वायर, प्लस ऑफ 15 आयोटा का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर। जहां कहीं भी आयोटा स्क्वायर आ गया तो वो वैल्यू -1 के बराबर होती है। 12 + 10 22 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 8 + 22 आयोटा प्लस 15 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 4 -9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 8 + 22 आयोटा -15/4 -9 × -1 4 +9 बन जाएगा। बस सॉल्व करते, 8 - 15 क्या आंसर आएगा, -7। तो ये बन जाएगा -7 + 22 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। 13 दोनों को अलग करके दे देंगे तो -7/13 अलग हो गया, और +22/13 आयोटा अलग हो गया। ये आंसर आ गया, और इसी आंसर को मैंने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में वापस लिख दिया, -7/13 22/13। ऑर्डर्ड पेयर में आयोटा को शो नहीं करते,
बस राइट द इमेजनरी पार्ट जो कि कॉमन की बात आएगा। ठीक है, यही आंसर है। -7 और 22 दोनों में 13 डिवाइड हो रहा है, यही आंसर है हमारे पास। ठीक है, अब हम सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, यानी कि मैंने इन तमाम क्वेश्चन को जस्ट सॉल्व करना है। यानी कि जो भी ऑपरेशन हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, एलसीएम लग रहा है, फॉर्मूला बंद हो रहा है, बस सॉल्व करना है। सॉल्व करते करते आखिर में सिंपली a प्लस आयोटा b की फॉर्म आनी चाहिए। पहला पार्ट है -1/1 प्लस आयोटा, और ये क्वेश्चन, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट, इन चारों में से एक सवाल आने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। 1.6 से एक सवाल लाजमी आएगा, और ज्यादा चांस है कि क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट में से कोई एक पार्ट आएगा। वैसे ये रहा था कि इन चारों पार्ट में जो पार्ट नंबर 3 है, बिट नंबर 3, ये थोड़ा लेंथी है। ठीक है, ये भी आ सकता है। एनीवेज, बिट 1 क्या है? -1/1 प्लस आयोटा। नई फाइल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिट नंबर 1। सवाल क्या? -1/1 प्लस आयोटा। ठीक है, एक दो बार सवाल को चेक भी कर लेते हैं सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहा है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहा होगा तो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई विद द कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द कॉन्जुगेट। तो 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा? 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो मैं 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, ऊपर एक सिंपल रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, लेकिन नीचे तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम वही काम करेंगे। ठीक है, यानी कि इस जो नीचे जो भी नंबर था, कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसको उससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये -1 × 1 माइनस आयोटा क्या बन जाएगा? -1 × 1 -1, और -1 × माइनस आयोटा क्या बन जाएगा? प्लस का आयोटा। तो ऊपर आ गया -1 प्लस आयोटा, नीचे बन जाएगा फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस ऑफ आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे। ऊपर तो जैसा लिखा था वैसे ही लिखा रहेगा, -1 प्लस आयोटा, नीचे क्या बन जाएगा? 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1। ऊपर जो लिखा था वैसे ही लिखा रहेगा, -1 प्लस आयोटा, और नीचे क्या बन जाएगा? 1 माइनस ऑफ -1, ये बन जाएगा 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 कितना होता है? 2 होता है, तो ये बन गया -1 प्लस आयोटा अपॉन 2। अब मैं 2 को दोनों को अलग अलग दे दूंगा, तो -1/2 अलग हो गया, और +1/2 आयोटा या आयोटा अपॉन 2 अलग हो गया। तो ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गया। तो रियल पार्ट -1/2 है, और इमेजनरी पार्ट 1/2, जो कि आयोटा के साथ लगा हुआ होता है। -1/2 रियल पार्ट और 1/2 इमेजनरी पार्ट। लेट्स सी द आंसर। -1/2 प्लस 1/2 आयोटा, ये आंसर आ गया। अच्छा, 1 प्लस आयोटा की पावर 4, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, बिट नंबर 2। 1 प्लस आयोटा की पावर 4, ए प्लस बी की पावर 4, तो ऐसा कोई फॉर्मूला मुझे नहीं आता। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे पता है, ए प्लस बी का होल क्यूब पता है, लेकिन ए प्लस बी की होल 4 का फॉर्मूला मुझे होता है, मुझे नहीं पता। तो हम एक काम भी कर लेते हैं, 9th जनों का अभी तक नहीं पढ़ा हुआ, इसे हम ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 प्लस आयोटा पे होल पे स्क्वायर, और उसके ऊपर एक और स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अब मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो मुझे मालूम है ना। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा फॉर्मूला, जो भी आंसर आएगा उसको दोबारा स्क्वायरिंग कर लूंगा तो वो आंसर आ जाएगा मेरा। तो मैंने ऐसे ऐसे ब्रेक कर दिया, जैसे फर्स्ट कहीं भी लिखा हुआ था a की पावर 4, तो उसे मैंने ब्रेक कर दिया a की पावर 2 और बाद में होल पावर 2। ठीक है, अभी भी इसी के बराबर है। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला खोलेगा तो क्या आंसर आएगा? a प्लस बी होल पे स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू आयोटा 2 आयोटा,
प्लस बी स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर भी होल पर स्क्वायर है नीचे, तो यानी यहाँ पे अंदर फॉर्मूला खुल गया, इस फॉर्मूले के खुलने के बाद भी एक स्क्वायर ऊपर मौजूद है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा 1 + 2 आयोटा जो है ना वो तो वैसे ही रहेगा, 1 + 2 आयोटा रहा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया, अब होल पे स्क्वायर, 1 - 1 कट गया, तो ये क्या बन गया, 2 आयोटा होल पर स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 का स्क्वायर 4 बन गया और आयोटा का स्क्वायर बन गया, यानी कि जब मैंने दोबारा ये वाला स्क्वायर भी ओपन किया तो 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 4, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1, तो आंसर क्या आ गया, -4 आ गया, यानी कि आंसर में कोई भी इमेजिनरी पार्ट शामिल नहीं है, सिर्फ रियल पार्ट है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो -4 सिंपली इसका आंसर आ गया। लेट्स सी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ आंसर में 0 - 4 आयोटा, ऐसा नहीं है, असल में -4 + 0 आयोटा होना चाहिए, यहाँ पे इमेजनरी पार्ट नहीं है, रियल पार्ट है, तो आई थिंक बुक का आंसर गलत है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं बिट नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो बहुत ही आसान सवाल आते हैं। ठीक है, बिट नंबर 3 जो है ना ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। 2 - 6 आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा, 2 - 6 आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा। अच्छा उसके बाद -4 + आयोटा अपॉन 3 + आयोटा, -4 + आयोटा अपॉन 3 + आयोटा। तो जिन लोगों ने 3.1 की अच्छी प्रैक्टिस की है तो उनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो बस यहाँ पर क्या है कि आयोटा को समझने के एक वेरिएबल है, जिस तरह एक्स होता है वाई होता है, हम सिंपली यहाँ पे अप्लाई करेंगे एलजेब्रा के बेसिक मैथमेटिकल स्टेप को, और कुछ भी नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पे दो फ्रैक्शन है और दोनों फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मुझे एलसीएम लेना है और कुछ भी नहीं करना है। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करते रहेंगे तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एलसीएम में क्या होता है कि हम हमेशा किसका लेते हैं एलसीएम, डिनोमिनेटर का। ठीक है, कि दोनों टर्म एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जब कुछ समझना है तो दोनों को हम मिला के लिख देते हैं, तो मैंने क्या किया, 3 - आयोटा और 3 + आयोटा, इन दोनों को मिला के लिख दिया, यही क्या आ गया, एलसीएम। ऐसी सूरत में हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी और ये टर्म इससे होगी मल्टीप्लाई, तो 2 - 6 आयोटा से कौन हो रहा है मल्टीप्लाई, 3 + आयोटा। ठीक है, तो 2 - 6 आयोटा इंटू 3 + आयोटा। अब यहाँ पे साइन नेगेटिव का है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना होता है नेगेटिव साइन का। अब यहाँ पे 4 + आयोटा इंटू 3 - आयोटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 + आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - आयोटा से। जस्ट सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अच्छा अब मैं सॉल्व करूंगा डायरेक्ट। ठीक है, 2 × 3 क्या आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद 2 × आयोटा क्या आंसर आ जाएगा, 2 आयोटा। ठीक है, आप लोग भी पिछले क्वेश्चन में भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद बारी है, यानी कि पहले 2 दोनों से मिलकर आ गया, 2 × 3 = 6 और 2 × आयोटा 2 आयोटा, अब ये -6 आयोटा की बारी है, दोनों से मिलकर आएगा, -6 आयोटा इंटू 3 -18 आयोटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -18 आयोटा। ठीक है, और उसके बाद -6 आयोटा इंटू +आयोटा, तो बन जाएगा -6 आयोटा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -6 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये इस ब्रैकेट का आंसर आ गया, यहाँ पे माइनस साइन। ठीक है, अब इन दोनों के ब्रैकेट के आंसर को मैंने ब्रैकेट में ही लिखना है, यहाँ पे नेगेटिव साइन था इसलिए। अब इन दोनों को सॉल्व करने में जो चार टर्म आएंगी, उन चारों टर्म का साइन इस नेगेटिव की वजह से बाद में रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा तो वो आंसर ब्रैकेट पे लिखना है, इस बात का ध्यान रखना होगा। एनीवेज 4 × 3 क्या बन जाएगा, 4 × 3 = 12, और 4 × -आयोटा क्या बन जाएगा, -4 आयोटा।
उसके बाद आयोटा इंटू थ्री क्या बन जाएगा, थ्री आयोटा। और उसके बाद आयोटा इंटू माइनस आयोटा क्या बन जाएगा, माइनस का आयोटा स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ, कोई यहाँ पे लॉजिक अप्लाई नहीं हो रही है। अच्छा, अब नीचे ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो थ्री का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर, नीचे लग गया फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, प्लस टू माइनस एटीन कितना बन जाएगा, माइनस सिक्सटीन आयोटा। तो यहाँ ये बन गया सिक्स माइनस सिक्सटीन आयोटा। अच्छा, और माइनस सिक्स आयोटा का स्क्वायर, जहां कहीं भी आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा तो वो नेगेटिव वन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, माइनस, अभी ब्रैकेट में ओपन नहीं कर रहा हूँ, पहले सॉल्व कर रहा हूँ। माइनस फोर आयोटा प्लस थ्री आयोटा बन जाएगा माइनस आयोटा। तो इसको मैं पकड़ लेता हूँ कर्ली ब्रैकेट, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये ट्वेल्व तो वैसे ही रहा, माइनस फोर आयोटा प्लस थ्री आयोटा क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा। अच्छा, माइनस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, माइनस वन। ठीक है, एक माइनस साइन बाहर मौजूद था और आयोटा स्क्वायर माइनस वन के बराबर आ गया, इन बातों का ध्यान रखना होगा। और नीचे क्या बन जाएगा, थ्री का स्क्वायर नाइन और माइनस आयोटा स्क्वायर। अच्छा भाई, अब यहाँ पर क्या बन गया, सिक्स माइनस सिक्सटीन आयोटा। अब माइनस सिक्स इंटू माइनस वन प्लस का सिक्स बन गया। ठीक है, माइनस, अभी ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं मैं। ट्वेल्व वैसी रहा, माइनस आयोटा, माइनस ऑफ माइनस वन क्या बन जाएगा, प्लस का वन बन जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या बन जाएगा, ये नाइन माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया, माइनस वन हो गया। मजीद सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, सिक्स माइनस सिक्सटीन आयोटा प्लस सिक्स। अच्छा, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व होता है, तो मैं इसको ट्वेल्व भी कर लेता हूँ ना, यानी कि सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व हो गया, ट्वेल्व माइनस सिक्सटीन आयोटा। ठीक है, अच्छा, अब माइनस ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन हो गया, माइनस थर्टीन माइनस आयोटा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, नीचे नाइन प्लस वन, जो कि बाद में टेन बन जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये बन गया ट्वेल्व माइनस सिक्सटीन आयोटा। ठीक है, अब ये माइनस साइन ब्रैकेट की दोनों टर्म से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो माइनस, ये थर्टीन प्लस का तब बन जाएगा माइनस थर्टीन बन जाएगा, और ये माइनस आयोटा बन जाएगा प्लस का आयोटा। और नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड में टेन आ जाएगा। अच्छा, अब ट्वेल्व माइनस थर्टीन क्या बन जाएगा, माइनस वन। अब माइनस सिक्सटीन प्लस आयोटा, तो माइनस फिफ्टीन आयोटा, माइनस वन माइनस फिफ्टीन आयोटा डिवाइडेड बाय टेन। तो माइनस वन अपॉन टेन अलग हो गया और माइनस फिफ्टीन अपॉन टेन आयोटा अलग हो गया। तो ये बन गया माइनस वन अपॉन टेन, और ये बन जाएगा फाइव टू द टेन, फाइव टू फिफ्टीन, तो माइनस थ्री अपॉन टू आयोटा। तो माइनस वन अपॉन टेन माइनस थ्री अपॉन टू आयोटा, ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। लेट्स सी, माइनस वन अपॉन टेन माइनस थ्री अपॉन टू आयोटा, ये आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के पेपर में आ सकता है। ठीक है, हमने बिट नंबर वन कर लिया, बिट नंबर टू कर लिया, बिट नंबर थ्री कर लिया। मैं बिट नंबर थ्री को रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, टू माइनस सिक्स आयोटा अपॉन थ्री माइनस आयोटा, माइनस ऑफ फोर प्लस आयोटा अपॉन थ्री प्लस आयोटा। यहाँ पे दो फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर में है और बीच में नेगेटिव का साइन था। ठीक है, तो इन शॉर्ट आई कैन सी कि यहाँ पे वेरिएबल आई है। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, मुझे एलसीएम लेना है, जिस तरीके से हम 3.1 में एलसीएम लेते आ रहे थे। तो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर में वैल्यूज मुख्तलिफ हैं, दोनों सेम वैल्यू नहीं है, ना कोई किसी का मल्टीपल था। तो मैं दोनों वैल्यू को मिला के लिख दूंगा, तो वो बन जाएगा एलसीएम बन जाएगा थ्री माइनस आयोटा इंटू थ्री प्लस आयोटा।
अब ये वाली वैल्यू इससे होगी मल्टीप्लाई, और ये वाली वैल्यू इससे होगी मल्टीप्लाई, इसे बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 2 - 6 आयोटा इंटू 3 + आयोटा, और यहाँ पे साइन नेगेटिव का, फिर 4 + आयोटा इंटू 3 - आयोटा, ठीक है। और नीचे क्या बन गया, 3 - आयोटा इंटू 3 + आयोटा। अब सॉल्व करेंगे, तो पहले ये दोनों वैल्यू करो का मल्टीप्लाई, तो 2 बारी बारी दोनों सौ का मल्टीप्लाई, तो 2 × 3 = 6, और 2 × आयोटा 2 आयोटा। उसके बाद -6 आयोटा इंटू 3 -18 आयोटा, और -6 आयोटा इंटू आयोटा -6 आयोटा का स्क्वायर। तो इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने में ये 4 टर्म आ गई। फिर यहाँ पे नेगेटिव का साइन, फिर इन दोनों को करूंगा मल्टीप्लाई, तो अगेन 4 टर्म आ जाएंगी, वो चारों को मैं ब्रैकेट के अंदर ही लिखूंगा। तो 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया। और 4 × -आयोटा कितना बन गया, -4 आयोटा। उसके बाद आयोटा इंटू 3 3 आयोटा, और आयोटा इंटू -आयोटा -आयोटा का स्क्वायर। और नीचे फॉर्मूला बन गया a + b इंटू a - b का a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, -b स्क्वायर यानी कि आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जहां जहां पे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे -1 से। तो सबसे पहले 6 के बाद 2 × -2 आयोटा -18 आयोटा बन जाएगा -16 आयोटा, और -6 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब माइनस इस ब्रैकेट के अंदर 12 के बाद -4 आयोटा + 3 आयोटा बन जाएगा -आयोटा, और माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो ये नेगेटिव साइन बाहर था और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, जो के बाद में +1 बन जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये आयोटा स्क्वायर बन गया। अब ये बन गया 6 - 16 आयोटा -6 इंटू -1 +6 बन गया। फिर -12 -आयोटा, और ये +1 बन गया, जैसे मैंने कहा था माइनस ऑफ -1 +1 बन जाएगा। और नीचे क्या बन जाएगा, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो बन जाएगा 9 माइनस ऑफ -1, तो ये बन जाएगा 9 + 1 नीचे। अच्छा, ऊपर ये 6 + 6 12 हो गया, और -16 आयोटा, 12 -16 आयोटा माइनस ऑफ इस ब्रैकेट में 12 + 1 13 बन गया, और माइनस आयोटा। तो यहाँ पे क्या 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 आ गया, -13 -आयोटा। अब जाके मैं इस नेगेटिव साइन को ब्रैकेट की दोनों तरफ से कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो 12 - 16 आयोटा वैसे ही रहा, और ये बन गया माइनस का 13 प्लस का आयोटा, माइनस का 13 कहाँ गया, ओ, और प्लस का आयोटा, और नीचे क्या बन गया, 10 बन गया। अच्छा, अब यहाँ पे 12 और -13 -1 बन गया, -16 आयोटा प्लस आयोटा -15 आयोटा बन गया, और नीचे 10 बन गया। -1/10 को मैंने अलग कर दिया, और -15/10 आयोटा को अलग कर दिया। यहाँ पर 5 के टेबल से 5 3 द 15, और 5 to the 10 कट गया, तो ये -1/10 रहा, और ये -3/2 आयोटा बन गया। तो ये हमारे पास बिट नंबर 3 सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट बिट नंबर 4, क्वेश्चन 2 बिट नंबर 4 जी। 1/2 + 3 आयोटा इंटू 1 + आयोटा, 1/2 + 3 आयोटा इंटू 1 + आयोटा, ठीक है। अच्छा, जब भी मेरे पास डिवीजन में कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको हम उससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, लेकिन तब जब नंबर सिंपली a + आयोटा b की फॉर्म में हो, तो यहाँ पे दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद जाके हम वही तरीका अप्लाई करेंगे जो कि पहले करते आ रहे थे, ठीक है। तो पहले नीचे की वैल्यू सॉल्व होंगी, ऊपर तो 1 था वैसे ही रहा। अब ये दोनों ब्रैकेट में कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 × 1 2 बन गया, और 2 × आयोटा 2 आयोटा बन गया, तो 2 + 2 आयोटा, यानी कि 2 दोनों से मिलकर आ गया। अब 3 आयोटा की बारी, 3 आयोटा इंटू 1 3 आयोटा, और 3 आयोटा इंटू आयोटा क्या बन जाएगा, 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 आयोटा + 3 आयोटा 5 आयोटा, तो 2 + 2 आयोटा + 3 आयोटा बन जाएगा 5 आयोटा, और बाद में +3 आयोटा के स्क्वायर की जगह -1, तो यह बन जाएगा 1/2
2 प्लस 5 आयोटा और ये माइनस का 3। अच्छा, 2 - 3 बन जाता है -1, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1/-1 प्लस 5 आयोटा। अब मेरे पास डिनोमिनेटर में जो नंबर था वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म के अंदर है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर को इससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। अगले स्टेप में कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 था, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -5 आयोटा, और नीचे क्या लिखा हुआ था, -1 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 -5 आयोटा। तो किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट निकालना हो तो इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। तो -1 प्लस 5 आयोटा का जो कॉन्जुगेट था वो क्या बनेगा, -1 -5 आयोटा। ऐसे मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो ऊपर की टर्म तो सेम रहेगी, यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी था इंटू 1 वैसे ही रहेगा। तो ऊपर क्या बन जाएगा मेरे पास, -1 -5 आयोटा। और हमेशा जब भी मैं ऐसा करूंगा तो नीचे फॉर्मूला का फॉर्मूला a+b इंटू a-b का। तो ये -1 मेरे पास a है और 5 आयोटा b है। तो a+b a-b a स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 5 आयोटा का स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई हो गया। सॉल्व करेंगे, ऊपर तो -1 -5 आयोटा ही रहा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25, और ये बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब ये -1 -5 आयोटा एज इट इज रहा। नीचे क्या हो जाएगा, 1 -25 आयोटा का स्क्वायर की जगह -1, 1 -25 इंटू -1 बन जाएगा 1 का, 1 प्लस 25 बन जाएगा। तो ये बन गया -1 -5 आयोटा अपॉन 1 प्लस 25। तो ये बन गया -1 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 26। 26 दोनों को अलग कर देंगे, -1/26 तुम अलग हो जाओ, और -5 आयोटा अपॉन 26 तुम अलग हो जाओ। तो ये हमारा बन गया रियल पार्ट, और ये हमारा बन गया इमेजनरी पार्ट। यानी कि रियल पार्ट -1/26 है और इमेजनरी पार्ट -5/26 है। लेट्स सी द आंसर। यही आंसर है हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आंसर नहीं है, यानी कि वो क्वेश्चन प्रूफ वाले होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, Z1 की वैल्यू मुझे गिवन है, Z2 की वैल्यू मुझे गिवन है। मुझे वेरीफाई करना है कि Z1 प्लस Z2 का जो कॉन्जुगेट है वो बराबर है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो ये बार का साइन कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 4 को सॉल्व करते हैं, नई फाइल ले लेते हैं। अच्छा, ये बुक में 3 के बाद 4 आ गया ना, सही है। Z1 -4 + 6 आया होता है। Z1 कितना है, -4 + 6 आयोटा, और Z2 कितना है मेरे पास, 2 होल नंबर 1/2। तो 2 to the 4 + 1 5 5/2। मैं इसे मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये बन जाएगा 5/2 प्लस, नहीं, -2 आयोटा। 5/2 -2 आयोटा, ये मेरे पास क्या है, Z2। Z1 -4 + 6 आयोटा है और Z2 5/2 -2 आयोटा है, ठीक है। अच्छा, पार्ट 1, Z1 + Z2 का बार मुझे क्या प्रूफ करना है, Z1 + Z2 इस पूरे होल पे जो बार है वो बराबर है Z1 बार प्लस Z2 बार के, Z1 बार प्लस Z2 बार के। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों को लेके सॉल्व करेंगे, आंसर लाएंगे, दोनों आंसर सेम आ जाएंगे तो हो जाएगा साबित, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, Z1 + Z2 बार, Z1 + Z2 बार। तो पहले निकलेगा Z1 + Z2, उसके बाद निकलेगा उसका कॉन्जुगेट, ठीक है।
तो z1 प्लस z2 कितना होगा, z1 प्लस z2 इक्वल टू z1 की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 6 आयोटा प्लस z2 की वैल्यू कितनी है 5/2 -2 आयोटा। तो जब भी मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना हो तो रियल पार्ट में ऐड करेंगे, रियल पार्ट यानी कि -4 प्लस 5/2, और इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे इमेजिनरी पार्ट प्लस 6 आयोटा -2 आयोटा। तो ये दोनों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो -4/1 प्लस 5/2 एलसीएम 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि 1 था तो 1 2 था 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा -4 to the -8 और 5 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अच्छा +6 -2 तो +4 आयोटा, यानी कि इमेजनरी पार्ट क्या बन गया 4 आयोटा बन गया, -8 प्लस 5 बन जाएगा -3/2। ठीक है, तो z1 प्लस z2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2 +4 आयोटा। तो ये मेरे पास आ गए z1 प्लस z2 की वैल्यू। अब मैं इस पूरी वैल्यू पे क्या ले लूंगा, कॉन्जुगेट ले लूंगा, तो z1 प्लस z2 का बार क्या होगा, यानी कि यही नंबर होगा, जस्ट चेंज द साइन ऑफ द इमेजनरी पार्ट, तो इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज, तो ये क्या आ गया z1 प्लस z2 का बार, ये जो कि लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई -3/2 -4 आयोटा। हम लेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है z1 बार प्लस z2 बार। तो पहले हम शो करते हैं z1 क्या है, z1 है -4 प्लस 6 आयोटा। अब हम शो करेंगे कि z1 का कॉन्जुगेट कितना है, तो ये वही नंबर होगा, चेंज द साइन ऑफ द इमेजनरी पार्ट, तो ये z1 का कॉन्जुगेट आ गया। अब हम शो करेंगे z2 कितना है, z2 z2 कितना है 5/2 -2 आयोटा। अब हम शो करेंगे कि z2 का कॉन्जुगेट कितना है, तो z2 का जो कॉन्जुगेट है वो बन जाएगा 5/2 +2 आयोटा। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जस्ट चेंज द साइन ऑफ द इमेजनरी। अब मुझे z1 बार मालूम हो गया और z2 बार मालूम हो गया, तो मैं सम निकालूंगा, यानी कि z1 बार प्लस z2 बार इट इज इक्वल टू z1 बार कितना -4 -6 आयोटा, -4 -6 आयोटा, और z2 के बाद 5/2 +5/2 और +2 आयोटा, +2 आयोटा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो रियल पार्ट में रियल पार्ट यानी कि -4 + 5/2 और -6 आयोटा और प्लस का 2 आयोटा। अच्छा रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम, ये बन जाएगा -8 + 5। अच्छा -6 आयोटा +2 आयोटा क्या बन जाएगा, माइनस का 4 आयोटा। ठीक है, अब ये z1 बार प्लस z2 बार कितना आ गया, -3/2 -4 आयोटा। जो हमारी क्या राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या आ गई -3/2 -4 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई थी, यही आई थी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो था वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, ये सवाल प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसी का बिट नंबर 2 भी सॉल्व करना है, देखते हैं जरा। z1 -z2 का बार इक्वल टू z1 बार -z2 का बार, यहीं पे ही सॉल्व हो जाएगा। बिट नंबर 2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, यानी कि बिट नंबर 1 था, यहाँ पर क्या आ गया नेगेटिव आ गया, और यहाँ पर भी नेगेटिव आ गया, तो हमारी लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी z1 -z2 का होल बार, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो z1 क्या है -4 + 6 आयोटा, फिर बाद में माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, जब यहाँ पे माइनस आएगा तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, और बाद ये बन जाएगा -5/2 और ये बन जाएगा +2 आयोटा। ठीक है, तो ये -4, अगले स्टेप में क्या बन जाएगा -4 + 6 आयोटा -5/2 और +2 आयोटा, फिर हम रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर देंगे, तो रियल पार्ट में ये वाला बन जाएगा -5/2, तो ये साइन इसका क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा,
और ये बन जाएगा प्लस का 2 आयोटा, तो ये साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, एलसीएम लेंगे, वही एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पर साइन नेगेटिव का हो जाएगा बजाय पॉजिटिव के। तो -8 -5 -13/2 और +6 आयोटा +2 आयोटा बन जाएगा प्लस का 8 आयोटा, यानी कि यहाँ पे 4 के बजाय क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ठीक है, तो Z1 प्लस Z2, सॉरी Z1 माइनस Z2 कितना आ जाएगा, Z1 माइनस Z2 आ जाएगा यहाँ पर -13/2 और यहाँ आ जाएगा +8 आयोटा। ठीक है, और बाद में Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, -13/2 और बाद में -8 आयोटा। तो ये मेरे पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड -13/2 -8 आयोटा। ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब आई थिंक काफी है, -13/2 -8 आयोटा। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड -13/2 और -4 की जगह 8 आयोटा, यानी कि -8 आयोटा। राइट हैंड साइड क्या होगी मेरे पास, Z1 बार -Z2 का बार। ठीक है, ये तो सेम रहेगा, ये रहा Z1, ये रहा Z1 का बार, ये रहा Z2 और ये रहा Z2 का बार। अब निकालेंगे Z1 बार -Z2 का बार। तो Z1 बार, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन माइनस का। जब यहाँ पे साइन माइनस का आएगा तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, अगले स्टेप के अंदर नेगेटिव साइन को ब्रैकेट की टर्म से करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा -4 -6 आयोटा और ये बन जाएगा -5/2 और -2 आयोटा। उसके बाद सिंपली रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट लिख दिया और इमेजनरी पार्ट के साथ इमेजनरी पार्ट। तो -4 और ये -5/2 आयोटा, सॉरी 5/2 और -6 आयोटा -2 आयोटा, ये बन जाएगा -2 आयोटा। तो अगेन यहाँ पर ये साइन नेगेटिव बन जाएगा और -6 -2 -8 आयोटा बन जाएगा, ये बन जाएगा -8 आयोटा। -8 -5 -13/2 और ये -8 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, Z1 बार -Z2 का बार। ठीक है, -13/2 और -8 आयोटा, तो यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी थी, वही हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। ठीक है, सिर्फ साइन चेंज करने थे और कुछ भी नहीं करना था, तो हमारा बिट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Z1 की ये वैल्यू है और Z2 की ये वैल्यू है, मुझे वेरीफाई करना है कि Z1.Z2 का होल बार इट इज इक्वल टू Z1 बार डॉट Z2 बार। तो ये सवाल थोड़ा मतलब ये कि लेंथी जाएगा ऐड सब्ट्रैक्ट के मुकाबले में। यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ। Z1 कितना है, 2 -5 होता है। Z1 कितना है, 2 -5 होता है। और Z2 कितना है हमारे पास, 2 + 3 आयोटा। मुझे क्या वेरीफाई करना है कि Z1.Z2 का होल बार, Z1 इंटू Z2 का बार इट इज इक्वल टू Z1 बार मल्टीप्लाई बाय Z2 बार। ये वेरीफाई करना है, तो पहले हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, Z1 बार, नहीं सॉरी, Z1.Z2 इस होल पर बार। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे Z1.Z2। तो Z1.Z2 इट इज इक्वल टू, पहले हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई। तो Z1 कितना है, 2 -5 आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय Z2 कितना है, 2 + 3 आयोटा। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब डायरेक्ट करूंगा मैं। तो 2 टू द 4 और 2 इंटू 3 आयोटा क्या बन जाएगा, 6 आयोटा। अच्छा, अब -5 आयोटा इंटू 2 -10 आयोटा।
-5 आयोटा इंटू 3 आयोटा -15 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर। अच्छा, 6 आयोटा -10 आयोटा बन जाएगा -4 आयोटा। ये लिखा हुआ था 4 - 4 आयोटा, ठीक है। और बाद में -15 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो ये बन गया मेरे पास 4 - 4 आयोटा और प्लस का 15। 15 + 4 19, 19 -4 आयोटा। तो Z1 .Z2 कितना आ गया मेरे पास, 19 -4 आयोटा। और इस होल पे जब मैं कॉन्जुगेट ले लूंगा Z1 .Z2 का बार, इस पूरे होल पे बार कितना आ जाएगा, 19 + 4 आयोटा। तो ये मेरे पास आ गए लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड, इसको लिखेंगे भी, मैं लिख दूं, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 19 + 4 आयोटा, ये सॉल्व हो गया। अब राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, राइट हैंड साइड है Z1 उसका बार अलग, .Z2 का बार, ठीक है। पहले देखिए Z1 क्या है। तो Z1 है मेरे पास 2 - 5 आयोटा। अब हम शो करेंगे कि Z1 का बार यानी Z1 कॉन्जुगेट कितना है, तो वो है 2 + 5 आयोटा। तो कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो सिर्फ हम इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। फिर हम शो करेंगे Z2 कितना है, Z2 कितना है, 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। अब हम निकालेंगे Z2 का बार कितना है, तो Z2 की वैल्यू पे कॉन्जुगेट लगा देंगे तो वैल्यू वही रहेगी, बस इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। ये Z2 का बार आ गया, Z1 का बार आ गया, Z2 का बार आ गया। अब मैं इस Z1 के बार को Z2 के बार से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये मेरी बनेगी राइट हैंड साइड। तो Z1 का बार कितना है, 2 + 5 आयोटा, और Z2 का बार कितना है, 2 - 3 आयोटा। अब ये सॉल्व करने पे आंसर 19 + 4 आयोटा आना चाहिए। लेट्स सी, डायरेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 = 4, 2 × -3 आयोटा -6 आयोटा, 5 आयोटा × 2 10 आयोटा, और आखिर में 5 आयोटा × -3 आयोटा क्या बन जाएगा, -15 आयोटा का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, -6 + 10 प्लस का 4 आयोटा, ये 4 तो वैसे ही रहा, ये बन गया प्लस का 4 आयोटा। अब -15 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये बन गया 4 + 4 आयोटा प्लस और 15, ये बन गया 19 + 4 आयोटा। जो हमारी क्या बन गई राइट हैंड साइड, वो भी कितनी आ गई, 19 + 4 आयोटा। और क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या सॉल्व किया, लास्ट क्वेश्चन बिट नंबर 1, क्वेश्चन 5 बिट नंबर 1। अब सेम क्वेश्चन है, अब मुझे क्या करना है प्रूफ, Z1/Z2 का बार इक्वल टू Z1 बार/Z2 का बार, ठीक है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, Z1 Z2 की वैल्यू वही है, बाकी सब मैं रिमूव कर देता हूँ। जी, अब सवाल मेरे पास क्या है, मुझे Z1 की वैल्यू मालूम है 2 - 5 आयोटा, और Z2 की वैल्यू 2 + 3 आयोटा। मुझे ये वेरीफाई करना है कि Z1/Z2 इस होल पर जो बार है इट इज इक्वल टू इंडिविजुअल, यानी कि Z1 का बार डिवाइडेड बाय Z2 का बार, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1/Z2 इस पूरे होल पे बार। तो पहले हम निकालेंगे Z1/Z2, फिर Z1/Z2 का जो आंसर आएगा होल पे बार ले लेंगे। तो Z1/Z2 इक्वल टू 2 - 5 आयोटा, 2 - 5 आयोटा, यानी कि मुझे यहाँ पे दो कॉर्नर को डिवाइड करना है अपॉन 2 + 3 आयोटा।
डिवाइड करने का तरीका क्या होता है कि जो हमारे पास टर्म डिनोमिनेटर में है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। तो इनको मैंने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, 2 - 3 आयोटा। इससे मैंने कर दिया मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड भी कर दिया। और जब भी हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो नीचे हमेशा a + b × a - b का फॉर्मूला बनेगा और ऊपर दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ऐसे ही हो रहा है, सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चार टर्म आएंगी, 2 to the 4 और 2 × -3 आयोटा बन जाएगा। ठीक है। -5 आयोटा इंटू 2 -10 आयोटा बन जाएगा। और बाद में -5 आयोटा इंटू -3 आयोटा क्या बन जाएगा, +15 आयोटा का स्क्वायर। और नीचे क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा a + b × a - b, a² यानी कि 2 का स्क्वायर, -b² यानी कि 3 आयोटा का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे। 4 वैसे ही रहा। -6 आयोटा -10 आयोटा -16 आयोटा बन जाएगा। +15 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 और ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। मजीद सॉल्व करेंगे तो z1/z2 कितना आ जाएगा, z1/z2 आ जाएगा 4 वैसे ही रहा, -16 आयोटा और +15 -1 माइनस का 15 बन गया। नीचे 4 -9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। आगे सॉल्व करेंगे। 4 -15 -11, तो -11 -16 आयोटा। नीचे क्या बन जाएगा, 4 + 9, जो कि बाद में कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में कर देंगे 13 और बाद में 13 दोनों को दे देंगे। तो ये -11/13। अच्छा, यहाँ पे हर तरफ क्या है, z1/z2 है, यानी कि यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन है और पीछे क्या लिखा हुआ आ रहा है, z1/z2। हम ये z1/z2 निकाल रहे हैं, यानी कि z1 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं। तो -11/13 और -16/13 आयोटा, ये वैल्यू आई है z1/z2 की। अब मैं z1/z2 पे होल पे बार ले लूंगा। तो ये कितना आ जाएगा, -11/13 +16/13 आयोटा। तो ये मेरी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, -11/13 +16/13 आयोटा। अब मैं सॉल्व करूंगा राइट हैंड साइड। वो क्या है, z1 बार/z2 बार। तो राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, z1 बार/z2 बार। z1 बार अलग, z2 बार अलग, दोनों को डिवाइड करना है। तो पहले हम शो करेंगे z1 क्या है। z1 क्या है, 2 -5 आयोटा। तो z1 का बार कितना है, z1 का बार वही z1 वाली वैल्यू है, जस्ट चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। z1 का बार आ गया। अब हम शो करेंगे z2 कितना है। z2 कितना है, 2 + 3 आयोटा। तो z2 का बार कितना आ जाएगा, z2 वही वाली वैल्यू होगी, जस्ट चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, तो 2 - 3 आयोटा। z1 बार की वैल्यू मुझे मालूम हो गई, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी कि z1 बार डिवाइडेड बाय z2 बार, जो मेरी क्या है, राइट हैंड साइड है। और इसका आंसर भी इतना ही आना चाहिए। देखते हैं z1 बार कितना है, 2 + 5 आयोटा। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करना है, z2 बार, यानी कि 2 - 3 आयोटा से डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे, जब भी मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करूंगा तो जो टर्म डिनोमिनेटर में है उसके कॉन्जुगेट से मैं करूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो 2 - 3 आयोटा यहाँ पर कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में है। इसका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, 2 + 3 आयोटा। तो ये 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया डिवाइड। जब भी ऐसा होगा तो ऊपर दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और नीचे इन दोनों ब्रैकेट में a + b × a - b का फॉर्मूला लग रहा होगा। ठीक है, कर देते हैं सॉल्व। 2 × 2 4 और 2 × 3 आयोटा 6 आयोटा।
5 आयोटा इंटू 2 10 आयोटा, ठीक है। और 5 आयोटा इंटू 3 आयोटा कितना बन जाएगा, 15 आयोटा स्क्वायर, यानी कि प्लस 15 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 4 तो वैसे ही रहा, 6 प्लस 10 16 आयोटा, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 16 आयोटा प्लस 15, और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। नीचे क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, और ये आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर 4 प्लस 16 आयोटा -15, और नीचे क्या बन जाएगा, 4 -9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, जो कि आगे आगे जाके 4 प्लस 9 बन जाएगा। 4 -15 क्या बन जाएगा, -11 प्लस 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9, और 4 प्लस 9 कितना होता है, 13 होता है, तो ये बन जाएगा -11 प्लस 16 आयोटा अपॉन 13। तो अब ये Z1 बार अपॉन Z2 बार कितना आ रहा है, -11 अपॉन 13 अलग, और प्लस 16 अपॉन 13 आयोटा अलग। और एग्जैक्टली यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, तो राइट हैंड साइड भी वही आ गई। कितनी आ गई, -11 अपॉन 13 और प्लस 16 अपॉन 13 आयोटा। दोनों साइड बराबर आगे तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 मुकम्मल हुआ। 1.1 से लेके 1.6 हम लोगों ने तमाम एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया है। तो इंशाल्लाह आगे हम चैप्टर 2 को बहुत स्टार्ट करेंगे, और फिजिक्स भी जो है हम लोगों ने चैप्टर 2 को स्टार्ट करना है। बाकी स्टार्ट आई थिंक एक लेक्चर तुम लोगों ने कवर कर लिया है, आगे से हम लोगों ने कंटिन्यू करना है। हम लोगों ने तेजी से आगे बढ़ना है, ठीक है, बिकॉज हम बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहे हैं, तो हम लोगों ने अपनी स्पीड को बढ़ाना है ताकि जल्द से जल्द हम ज़्यादा चैप्टर्स कवर कर सके, उसके बाद जाके हम ग्रुप को लाइव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, यहाँ तक इतना ही है।